आरजी जंगबंदी के बाद मुस्तकिल अमन की कोशिशें। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज। मुज़ाकरात में 3 अहम निकात पर गौर किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के मैकेनिज्म पर मजीद बातचीत होगी। दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए मॉनिटरिंग और निगरानी का निज़ाम कायम करने पर बातचीत होगी। तिजारत में रुकावटों के खात्मे का मामला हल करने का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। मुज़ाकरात में तवीलुल मुद्दती सियासी मुआहदे पर गौर मुतवक्के। पाकिस्तानी वफ्द में सिविल और अस्करी क़यादत शामिल। इस्तांबुल मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द 7 अफराद पर मुश्तमिल। अफगान तालिबान वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब कर रहे हैं। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, बातचीत शुरू हुई है कोई 1.5-2 घंटे पहले। आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा। 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। हमारे पास तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अफगानिस्तान से हमारी खुली जंग होगी। भारत के साथ हम जंग लड़ चुके। भारत अब अफगानों के जरिए प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कहा, शोहदा के बाइस हमारी सरहदें महफूज हैं। हमारे जवान सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारी अफवाज और पुलिस दहशतगर्दों से लड़ रही है। गुज़श्ता चंद रोज़ से सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं। पाक अफगान कशीदगी। दोनों ममालिक की सरहदें 14वें रोज़ भी बंद रहीं। चमन और तोरखम बॉर्डर पर हर किस्म की तिजारत और पैदल आमदरफ्त मुअत्तल। तोरखम पर 23 गाड़ियाँ क्लियरेंस की मुंतज़िर। FBI हुकाम के मुताबिक सरहद बंद होने से बरामदी सामान वाली 255 गाड़ियाँ तोरखम टर्मिनल पर मौजूद हैं। तकरीबन 200 गाड़ियाँ जमरूद अलंदी कोतल रोड पर फंसी हैं। चमन बॉर्डर पर 15 अक्टूबर से कस्टम्स क्लियरेंस ऑपरेशन मुअत्तल। 28 गाड़ियाँ प्रोसेसिंग की मुंतज़िर हैं। सरहद खुलने पर क्लियरेंस फौरी बहाल हो जाएगी। Back in 2010, when NFC award was being discussed, I announced in that discussion the demand from Nawab Raisani, unless 100% financial resources are added to Balochistan's share, we will not accept NFC award. And this is what we call true spirit of a federation. And this is what we call that 4 brothers living together under one roof. बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा, सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई। चाहते हैं खूनी रोड को हम सड़क में तब्दील कर दिया जाए। अफसोस बलूचिस्तान की दौलत आज भी ज़मीन में दफन है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। बलूच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक किया। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने कुर्बानी दी। वफाक की रूह बाहमी कुर्बानी भाईचारे में पोशीदा है। सूबों में इत्तफाक राय मुल्क की मजबूती की बुनियाद है। पहले पाकिस्तान बाद में सूबों के मकीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। फील्ड मार्शल की मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात काहिरा के इत्तेहादिया सादरती महल में हुई। मुलाकात में पाक मिस्र दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक ताउन, अवामी रवाबित और इक्तिसादी शराकत के फ़रोग पर जोर दिया गया। दिफा, टेक्नोलॉजी, समाजी और इक्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत मुकालमा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुआविन करार। सदर अल सीसी का आलमी और मुस्लिम उम्मा के मामलात में पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। दुश्मन की किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा फैलाई हुई दीवार साबित होंगे। DG ISPR का मर्दान का दौरा। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मदारिस के तलबा और साथसा मुअल्लिम हज़रात के साथ ख़ुसूसी नशस्त। तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। DG ISPR ने हाज़रीन के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे सवालात के तफसीली जवाब दिए। तलबा ने कहा, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के असूल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। PIA का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना।
हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा, माजी में पाबंदी लगने से मुल्क को मौशी नुकसान हुआ। जब हमारी एयरलाइन पर पाबंदी लगी तो मुल्क का इमेज खराब हुआ। ये कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। इफ्तिताही तकरीब में कुरानंदाजी के जरिए एक मुसाफिर को 660 सीसी गाड़ी दी गई, जबकि कई मुसाफिरों को मोबाइल फोन्स और तोहफे पेश किए गए। तहरीक लब्बाइक पर पाबंदी, इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बाइक पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद की गई। पाबंदी के बावजूद TLP सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल। सियासी जमात पर पाबंदी सिर्फ आर्टिकल 17 के तहत रेफरेंस के जरिए आयद की जा सकती है। दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी से TLP की सियासी हैसियत ख़त्म नहीं हो सकती। मौजूदा कवानीन के मुताबिक TLP इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। TLP पर पाबंदी से मुतालिक वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से मामनत दी जा सकती है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास में आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के हवाले से अहम फैसले किए गए। कमर जमान कायरा ने कहा कि फाइनल मीटिंग के बाद हतमी फैसले का ऐलान होगा। हमने सुना है मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक हमें अपने फैसले से आगाह नहीं किया। जब नंबर पूरे होते हैं तो फिर ही हुकूमत के लिए कोशिशें होती हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सदर जरदारी से मुशावरत करेंगे। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म बनाने का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। सरदार याकूब और सरदार तनवीर इलियास ने 365 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे पास आज़ाद कश्मीर में नंबर पूरे हैं। सरदार याकूब ने कहा, नंबर कम नहीं ज़्यादा हैं। सरदार तनवीर इलियास ने कहा, वज़ीर आज़म जो भी बनेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। नून लीग का आज़ाद कश्मीर काबीना में शमूलियत का फैसला उनकी पार्टी क़यादत करेगी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का बड़ा एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन और सऊदी अरब से ताल्लुकात में नए संग मील तय किए। जरीदे ने इस्लामाबाद को खित्ते का सिफारती फातिह करार दिया। गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तान की मुतवाज़न खारिजा पॉलिसी ने आलमी सतह पर नई जहतें मुतारिफ कराईं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की बहाली, सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा और चीन से बढ़ते रवाबित को बड़ी कामयाबियाँ करार दिया गया। अमरीकी जरीदे ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को मौसर सिफारतकारी का अहम खिलाड़ी करार दिया है। भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का भारत को दो टोक जवाब। पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर कैसर सरवानी ने कहा, जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी। भारत ने मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में उठाया और अब बातों से मुनहरिफ हो गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मजाले में इज्तिमाई खबरें और जबरी गुमशुदगियाँ जारी हैं। पाकिस्तान में जमहूरी इदारे अवामी आज़ादी पाकिस्तानी अज़म का सबूत हैं। गजा जंगबंदी माहिदे के बावजूद ज़मीनी हालत में नुमाया बेहतरी ना आ सकी। इसराइली फ़ौज की दीरुल बलाह में गोलाबारी, मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में हर तरफ तबाहशुदा इमारतें, 90% आबादी बेघर। चंद इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त मिली जो आबादी की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी हैं। इसराइल का जनूबी लेबनान में भी हमला, हिज़्बुल्लाह के कारकुन को निशाना बनाने का दावा। तमाम फ़लस्तीनी तंजीमें गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के सपुर्द करने पर मुत्तफिक। हमास की जानिब से बुलाए गए फ़लस्तीनी तंजीमों के इजलास का मुश्तरका बयान जारी। फरीकैन में इस बात पर इतफाक हुआ कि गजा का इंतजाम एक गैर सियासी तकनीकी कमेटी को दिया जाए। बयान में यह वाज़ेह नहीं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस माहदे का हिस्सा है या नहीं। हमास का जंगबंदी माहिदे की पासदारी के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम का कहना है कि इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के बाद से अब तक 90 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। हमास ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में ज़ब्त न करने के अमरीकी मौक़िफ़ को सराहा। तर्जुमान हाजिम कासिम के मुताबिक गजा अमन माहिदे की कामयाबी के लिए पुरअज़्म है।
अमरीका और चीन के आला इक़्तिसादी हुक्काम के दरमियान तजारती मुज़ाकरात का पहला दौर मुस्बत अंदाज में इख्तिताम पजीर। अमरीकी महकमा खजाना के तर्जमान के मुताबिक बातचीत इंतहाई तामीरी रही। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आसियान इजलास में शिरकत के लिए मलेशिया रवाना। मलेशिया के बाद सदर ट्रंप जापान और जनूबी कोरिया में एपेक इजलास में शिरकत करेंगे। जनूबी कोरिया में एपेक इजलास के मौका पर सदर ट्रंप चीनी सदर से मुलाकात भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एपिक इजलास में शिरकत से कबल जनूबी कोरिया में हज़ारों अफराद ट्रंप पॉलिसीज़ के खिलाफ नो ट्रंप के प्लेकार्ड उठाए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का अमरीका की टैरिफ पॉलिसी और जनूबी कोरिया पर अमरीका में सरमायाकारी के लिए दबाव डालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन का कहना है कि जनूबी कोरिया अब अपने मुआशी फैसलों में खुद मुख्तारी चाहता है और ट्रंप का दबाव मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पानी पी चाय का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पी चाय का नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, सुप्रिटेंडेंट जेल समेत दीगर फरीकैन से भी अदालत ने जवाब तलब कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब के तमाम सिक्योरिटी एहलकारों की स्क्रीनिंग शुरू। जाती उम्रा से वज़ीर आला ऑफिस में तैनात तमाम एहलकारों की स्क्रीनिंग की जा रही है। पुलिस ज़राए का कहना है कि न सिर्फ सिक्योरिटी एहलकारों बल्कि दीगर अमले की स्क्रीनिंग का अमल जारी है। चेकिंग के बाद स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। नौजवान की तशद्दुद से हलाकत, पुलिस ने कत्ल खता करार दे दी। मकतूल इरफान के वर्सा कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने के इंतजार में ही रह गए। मुकदमा SHO SIU की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में 6 एहलकार नामजद। FIR के मतन में कहा गया दौरान हिरासत इरफान की तबीयत खराब हुई और वह बेहोश हो गया। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक तफ्तीश करने वाले ASI आबिद और सरफराज मुलजिम से तफ्तीश कर रहे थे। पुलिस अफसर मुझे बताए बगैर ज़ेर हिरासत नौजवान को अस्पताल ले गए। मोहम्मद इरफान बाद अज़ां इंतकाल कर गया। ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ मुकदमा मशकूक है।